में रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार यानी आज बिहार के दरभंगा पहुंचे। वे अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंच गए। बिहार कांग्रेस के दावों के अनुसार दरभंगा जिला प्रशासन ने उन्हें ये कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। 90% लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां पर उन्हें अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करने से रोका गया था। हालांकि राहुल मंच पर गए और उन्होंने संबोधित किया। हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करने से राहुल गांधी को रोका गया। फिलहाल अभी वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है? अबे जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज बहुत स्लो है, बहुत स्लो आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, तो अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को जाने से रोकने की कोशिश की गई। फिलहाल अभी देखिए तो वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है अभय जी? देखिए, राहुल गांधी ने तो समा बांध ही दिया है और काफी भीड़ देखी जा रही है। राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग जो हैं वो आतुर हैं और भीड़ काफी देखने को मिली है। ये बात सही है कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो पहले अंबेडकर छात्रावास में था, लेकिन उसके बाद उसे टाउन हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है। राहुल गांधी जी का कहना है सीधे तौर पर कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल के तहत ये सब कुछ किया गया है। जी जी अभय जी, राहुल गांधी पटना भी जाएंगे, तो पटना में किस तरह की स्थिति है? मतलब अभी देखा गया यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास में जाने के लिए उन्हें रोका गया, स्थिति इस तरह से देखने को मिली। फिर पटना में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था? पटना में जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के नेता या और भी जो उनके समर्थक हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। और साथ में क्योंकि आज राहुल गांधी सिनेमा भी देखेंगे, यहाँ पर जो फूले के ऊपर जो बायोपिक बनी है उसका भी लुत्फ उठाएंगे। वो यहाँ सेंट्रल मॉल है, वहाँ जाकर के सिनेमा हॉल में, तो इसको लेकर के काफी उत्साह है। और आज ये उत्साह जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जब से राहुल गांधी का मतलब आगमन का ये है, तैयारी तो उसी समय से शुरू हो गई है, लेकिन आज सुबह से उत्साह ये देखने को मिल रहा है पटना में भी कि राहुल गांधी कब आएंगे
कब उनसे रूबरू होंगे लोग, कब उनको देख पाएंगे लोग। तो उत्साह काफी देखने को मिल रहा जी, है और जी। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता की गई है। जी अभय जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर किन कारणों से राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को संबोधित करने से रोका गया? कारण क्या था कि जो उन्हें इस कार्यक्रम के लिए उन्हें रोका जा रहा था? देखिए, राजनीति में तो तमाम तरह की बातें होती हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो नहीं चाहती थी कि वो दलितों की राजनीति कर पाए, लेकिन प्रशासन की अगर माने तो प्रशासन का सीधा कहना है ये सुरक्षा के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से ऐसा किया गया है कि उन्हें अंबेडकर छात्रावास में न जा करके उन्हें सीधे सीधे वहाँ ये में भेजा गया है। जी, और आप देखिए कि मतलब लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी देखिए अभय जी, 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा दौरा है बिहार का। देखा जाए तो राजनीतिक स्तर से भी उनके ये दौरे जो हैं वो बेहद अहम माने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राहुल गांधी के जो दौरे हो रहे हैं वो बेहद अहम माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे राहुल की जो जमीन यानी कांग्रेस की जो जमीन थोड़ी कमजोर पड़ गई है बिहार में, जी, उस जमीन को मजबूत करने में एक सहयोग मिलेगा। उससे थोड़ी बहुत जो है कांग्रेस को मजबूती मिल पाएगी। जी। राहुल गांधी के आने से यहाँ पर लगातार जिस तरह का राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, और सबसे खास बात यह है जिस तरह से दलित राजनीति को लेकर के राहुल गांधी हर बार जब भी आते हैं बिहार तो दलित राजनीति पर उनका पूरा का पूरा फोकस होता है, उनके उत्थान की बात करते हैं। जी। तो इन सब को लेकर के अगर ये देखा जाए तो राहुल गांधी के आने से कुछ न कुछ जरूर बदलाव होने की उम्मीद है अभय कांग्रेस जी, में। कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें। जी अभय जी, राहुल गांधी को जो ये इनका कार्यक्रम था, इनको परमिशन कहाँ की मिली थी? टाउन हॉल की मिली थी या अंबेडकर छात्रावास की? देखिए, पहले तो अंबेडकर छात्रावास की बात हो रही थी, लेकिन वो अचानक से सब कुछ बदल गया और उन्हें दरभंगा के टाउन हॉल में प्रोग्राम करने का ये निर्देश जो है वो जारी हो गया प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, अगर उनकी माने तो ये सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिहाज से ऐसा जो है निर्णय लिया गया। जी जी, देखा जाए तो राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री से लेकर के और सरकार पर जमकर निशाने भी साधे हैं अभय जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। राहुल गांधी का तो सीधा तौर पर यह कहना है कि यहाँ की सरकार या यहाँ की जो पुलिस है वो नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी यहाँ पर कार्यक्रम करें और उनका कार्यक्रम इस तरीके से सफल हो, लोग वहां पर जुटे। इसकी वजह से उनके जो कार्यक्रम है उसमें व्यवधान डालने के प्रयास के तहत इस तरह का कदम उठाया गया। जी अभय जी, राहुल गांधी को रोका गया, बावजूद इसके वो मंच पर गए और उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। जी देखिए, राहुल गांधी को रोकने की बात तो नहीं है। अभी इससे थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि अंबेडकर छात्रावास में होगा, वो कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास के बजाय जो है दरभंगा टाउन हॉल में होगा। तो ये तो सब कुछ पहले से क्लियर हो चुका था, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की जो सुरक्षा है वो काफी अहम मानी जाती है और यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा ये था कि राहुल गांधी को किस तरीके से सुरक्षित माहौल में उनके कार्यक्रम को आयोजित करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन को इस तरह का जो है फैसला लेना पड़ा है। जी अभय जी, आपको क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी जो है वो दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्थिति देखकर, वहां का माहौल देखकर, जनता का उत्साह देखकर आपको क्या लग रहा है, वो कामयाब हो रहे हैं अपनी इस कोशिश में? देखिए, कामयाबी अगर भीड़ से अगर फैसला हो जाता जी, तो भीड़ तो हर रैली में आती है जी, हर नेता के सभाओं में आती है, लेकिन देखिए भीड़ निर्णायक कभी भी नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ राहुल को देखने आते हैं, कुछ लोग राहुल को सुनने आते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अगर जो भीड़ वहां पर देखी जा रही है, जो राहुल के सभाओं में जो देखी जा रही है, साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जो भीड़ है वो कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। अभी राहुल गांधी आ रहे हैं लगातार, ये 2025 में ये 5 महीने में ये चौथा दौरा है उनका जी। और निश्चित तौर पर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका बहुत बड़ा कोई परिणाम निकल करके सामने आएगा।
जी ये अभी नहीं कहा जा सकता है। जी, क्योंकि देखा जाए तो भीड़ सभी जनसभाओं में होती है। फिलहाल जो विधानसभा चुनाव करीब है, कुछ महीने ही बचे हैं, ऐसे में उनके जो दौरे हैं वो राजनीतिक स्तर से बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बार हर संभव कोशिश करेंगे कि बिहार की जो सीट है वो उनके खेमे में आए। जी बिल्कुल। जी देखिए, राहुल गांधी तो कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो कहीं तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी तो यही क्लियर नहीं हुआ है जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं कि किसके हिस्से में, किसके पाले में कितनी सीटें जा रही हैं। कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, कौन कौन सी सीट जाएगी, ये तमाम चीजें हैं अभी सबसे पहले तो जो मंथन होगा, जो बातें होंगी वो इस पर होगी कि कांग्रेस को कितना मिलता है। अगर कांग्रेस को उसके मन माफिक सीटें अगर मिल जा रही हैं, तब जाकर के फिर ये देखा जाएगा कि किसकी क्या स्थिति रहती है। अभी तो सीट ही क्लियर नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस कितना मजबूत हो पाएगी या क्या कुछ कर पाएगी बिहार में। जी और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को जाने से रोका गया, फिर भी वो मंच पर गए, वहां पर उन्होंने संबोधन दिया अपना। किस तरह की स्थिति दरभंगा में देखने को मिल रही है राहुल? जी बिल्कुल बतला दे, दरभंगा की स्थिति उस समय माहौल बन गया था जिस समय राहुल गांधी यहाँ आए थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको काफी जो है रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी वो पीछे के रास्ते से जो है मंच पे पहुंचे और छात्र को संबोधन किए। जी, कांग्रेस के और नेताओं की तरफ से क्या किसी तरह का प्रदर्शन और सारी चीजें की गई थी? जी बिल्कुल बतला दें कि कल जो है यहीं पे ये जगह जो है ये मुरादपुर जो है छात्र अम्बेडकर छात्रावास, जी वहीं पे ये कार्यक्रम होना था, लेकिन शाम के 6:32 में पीआरडी के तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है जो कहा गया जो अनुमति यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होगा, जिसको लेकर के कांग्रेस के सभी नेता ने हंगामा शोरगुल करने लगा। जी राहुल, ये बताइए कि ये अंबेडकर छात्रावास की परमिशन मिली थी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि फिर उनके जो कार्यक्रम को है वो टाउन हॉल में शिफ्ट किया गया, तो परमिशन किसकी मिली थी? पहले अंबेडकर छात्रावास की मिली थी या फिर टाउन हॉल की? जी देखिए, कांग्रेस के नेता का जो है उनपे आरोप लग रहा है, जो कल जो है सुमंती मंगल पांडे आए हुए थे, उनके बाद ही जो है ऐसा फैसला लिया गया है। फैसले के बाद जो है यहाँ का कार्यक्रम रद्द किया गया और उसे तुरंत जो है टाउन हॉल दरभंगा में शिफ्ट किया गया। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे, दलित के नेता थे, छात्र का एक ही मांग था, एक ही कहना था, जो अब जो भी हो जाएगा हम लोग यहीं पे छात्र संबोधन करेंगे और राहुल गांधी को हम मंच पे बुलाएंगे, और मंच पे वो आकर के छात्रों से लगभग 5 मिनट संबोधन किए। जी राहुल, दरभंगा की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी पटना भी जाएंगे, तो क्या वो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। वो पटना में जो है 3 घंटे का फिल्म भी देखेंगे आज। जी राहुल, देखा जाए तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में 5वें महीने में ये चौथा दौरा है राहुल गांधी का दरभंगा बिहार का, तो ऐसे में उनकी ये जो दौरे हैं वो बेहद अहम माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, और किस तरह से माहौल बना, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला राहुल? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का जो यहाँ कार्यस्थल पर पहुंचने का समय हुआ, तो चारों तरफ से भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी कर दिया गया था, ताकि जो है राहुल गांधी जो है मंच पे नहीं पहुंच पावे, यहाँ जो है छात्र को संबोधन नहीं कर पाए। पूरे जोर से प्रशासन इस पर लगी हुई थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के पूरे टीम लगे हुए थे। किसी तरह पीछे के रास्ते से जो है मंच पे बुलाया गया और उनको छात्र को संबोधन किया गया, लेकिन भीड़ काफी थी। जी राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे। वे अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। फिलहाल राहुल गांधी मंच पर चढ़ गए और इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।